यहाँ अपन देखिए आज अपने हिंदी में टॉपिक चल रहा है सर्वनाम। कौन सा टॉपिक है? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के अंतर्गत अपने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक 4 सर्वनाम हो चुके हैं। अब 5वें सर्वनाम की बात करें, 5वां सर्वनाम है अपने संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक संबंधवाचक की अपन सामान्यतः बात करें, नाम से ही बोध होता है कि किसी में संबंध की बात हो रही है, यानी किसी ना किसी में संबंध होने की बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों को, दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि इसमें क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। यानी दो बातें हो रही है, दो बातों का क्या करता है, इसमें स्पष्ट संबंध का बोध कराता है कि दो बातों में आपस में संबंध का बोध कराता है, वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि दो बात है, दो बातों को एक करके उनमें दोनों में संबंध बताना क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपन देखें इसमें, जैसे उदाहरण के लिए देखें, जैसे यहाँ देखें अपन सहसंबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं और सहसंबंधवाचक कौन से हैं। यहाँ देखिए अपन संबंधवाचक और सहसंबंधवाचक। जैसे अपन ने कल देखा था सहसंबंधवाचक, इनमें देखिए अपन सहसंबंध की बात करें तो इसमें आता है जैसे जो, इसमें आ जाएगा वह, जो वह, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जितना उतना, जितना उतना, जिसकी उसकी। ये शब्द अपने संबंधवाचक और सहसंबंध में आ जाते हैं। कि इसको संबंधवाचक क्यों कहते हैं? ये संबंध का बोध कराता है और ये इसके साथ में प्रयुक्त होने के कारण इनको सहसंबंध कहते हैं। संबंध के साथ में प्रयुक्त होने के लिए इनको सहसंबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो वह, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, इस प्रकार के शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। आगे अपन वाक्य में प्रयोग करें, उदाहरण देखिए अपन जैसे, ठीक है, उदाहरण देखिए इसका, एक उदाहरण देखिए अपन, जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा।
वह पास होगा। यहाँ आपने को शब्द दे दिया जो और वह। यहाँ पे अपने को जिसमें भी सर्वनाम पूछेगा उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके देगा कि निम्न शब्द में सर्वनाम शब्द है या फिर निम्न शब्द में सर्वनाम है। तो यहाँ जो और वह के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया। जो और वह क्या इस वाक्य में क्या कर रहा है, संबंध का बोध कराएगा। जो पढ़ेगा क्या बोध करा रहा है कि जो पढ़ेगा, ये एक वाक्य हो गया, वह पास होगा। दो वाक्य हो गए, दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। जो पढ़ेगा वह पास होगा। दो वाक्य हो रहे, दो वाक्य में संबंध का बोध करा रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो मेहनत करेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। इस प्रकार से आगे देखिए अपन इसमें नेक्स्ट उदाहरण, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। ये उदाहरण है जैसे कि जो जिस प्रकार का काम करेगा, जैसी करनी, इस प्रकार से अपने को जैसी शब्द के नीचे और वैसी, जैसा वैसा या जैसी वैसी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, इस प्रकार से जिस शब्द में सर्वनाम पूछेगा उसके नीचे अपने को अंडरलाइन करके देगा। जहाँ पर जैसे यहाँ पर है जैसी और वैसी, दोनों के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि निम्न शब्द में सर्वनाम है या निम्न में से सर्वनाम शब्द है, या सर्वनाम पूछ लिया, या तो सर्वनाम पूछेगा या फिर सर्वनाम शब्द पूछेगा। तो यहाँ पर जैसी वैसी संबंध बता रहा है इसमें, तो इसमें ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम कि जो जैसा काम करेगा वह वैसा भरेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। इसमें जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना तुम गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यहाँ दे दिया जितना और उतना। जितना उतना क्या कर रहा है कि ये दो बातों को अलग अलग स्पष्ट का संबंध का बोध कराता है। जैसे जितना गुड़ डालोगे, यहाँ तक हो जाएगा एक वाक्य। जितना गुड़ डालोगे दूसरा वाक्य का बोध कराता है उतना मीठा होगा। दो वाक्य है, दो अलग अलग बातों को क्या कर रहा है, संबंध कर रहा है, संबंध का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जितना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसे आगे और देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी उसकी संबंध का बोध करा रहा है। जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है। जिसकी लाठी, ये दो अलग अलग बात हो जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी संबंध का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन, एक लास्ट सर्वनाम बचता है अपने निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम बचता है, निजवाचक। निजवाचक देखिए अपन अभी, निज का अर्थ क्या होता है। जैसे अपन निज का या फिर निजी का अर्थ लेते हैं, निजी का अर्थ क्या होता है, स्वयं का या खुद का। तो उसी प्रकार से निज सर्वनाम का अर्थ भी क्या होता है, निज या फिर स्वयं का सर्वनाम। इस प्रकार से उनका बोध होता है। देखिए अपन यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ अपन देखें कि निज का मतलब क्या होता है। निज का अर्थ देखिए, निज का होता है निजी या फिर स्वयं, खुद। ये होते कि नहीं होते कि ये मेरी निजी संपत्ति है, ये मेरे स्वयं की संपत्ति है, ये मेरे खुद की संपत्ति है। अपन कहते नहीं कहते ये मेरी निजी संपत्ति है। तो वह क्या है, निजी संपत्ति है, स्वयं की संपत्ति है, खुद की संपत्ति है। इस प्रकार से भी इनको अपन संबोधन कर सकते नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से निज का अर्थ भी क्या होता है, निजी, स्वयं का, खुद का, अपना होता है। ठीक है, इसमें देखिए
इसका अर्थ की बात करें, इसमें देखिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने स्वयं के लिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए, इसलिए व्यक्ति अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करता है उसको क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। इसका सामान्य अर्थ हो गया। जैसे अपन उदाहरण के लिए देखें यहाँ पर अभी, जैसे मैं अपने आप जैसे अपन इसमें शब्द देखें, जैसे इसमें कौन से शब्द आते हैं? स्वयं, खुद, अपने आप, या फिर आप शब्द, या फिर स्वतः शब्द, ये शब्द इसमें प्रयोग किया जाता है। स्वतः शब्द, ये शब्द इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है। आगे इसमें जैसे स्वयं है, खुद है, आप है, स्वतः है, इन शब्दों का प्रयोग स्वयं निजी कोई व्यक्ति अपने खुद के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर उदाहरण के लिए, मैं स्वयं खाना पका लूँगा। मैं स्वयं खाना पका लूँगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दे दिया स्वयं, दे दिया, स्वयं के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया। अगर मैं के नीचे आता है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर स्वयं के नीचे है तो स्वयं किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में। मैं स्वयं खाना पका लूँगा, तो किसका बोध करा रहा है? मैं खुद खाना पका लूँगा। ठीक है। तो यहाँ स्वयं किसका बोध करा रहा है? खुद के लिए बोध करा रहा है। कौन सा सर्वनाम होगा? निज के लिए, निजवाचक सर्वनाम। अपने स्वयं के लिए प्रयोग होने वाले व्यक्ति अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है तो उनमें कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर मैं के नीचे देता कि मैं स्वयं खाना पका लूँगा। अगर ये वाक्य होता, अगर मैं के नीचे अंडरलाइन होता तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता। लेकिन यहाँ पर स्वयं के नीचे दे रखा है तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण बात करें, मैं स्वतः चला आया। यहाँ पूछा, जैसे अपने को स्वतः शब्द दे दिया, मैं खुद चलाया, मैं स्वतः अपने आप चलाया, तो स्वतः क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कि ये स्वयं के लिए बोध करा रहा है कि मैं स्वतः खुद अपने आप चला आया, तो स्वतः शब्द क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे नेक्स्ट उदाहरण ले,
मैं अपने आप विदेश चला जाऊंगा। अपन कभी कभी कहते नहीं कहते मैं अपने आप चला जाऊंगा, मेरा काम मैं अपने आप खुद कर लूंगा। तो यहाँ क्या है, आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। बल्कि आप शब्द का प्रयोग जो है 3 जगह पर होता है। कितने जगह पर होता है? 3 जगह पर। मध्यम पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी होता है। इसकी बात अपन आगे करते हैं, लेकिन जो वाक्य की जो प्रकृति है उस वाक्य की प्रकृति को समझते हुए अपने को काम करना है। जैसे अगर यहाँ पर मैं शब्द में दे दिया जाता है तो मैं एक शब्द में कौन सा सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है। आप शब्द में मध्यम पुरुष भी होता है, अन्य पुरुष भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है। लेकिन यहाँ पर वाक्य की प्रकृति समझनी है। कैसे समझनी है? मैं अपने आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है? खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। खुद के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अगर मध्यम पुरुष में होता तो ये किसी सामने वाले वक्ता श्रोता के लिए प्रयुक्त होता। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो वह किसके लिए होता? वहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए हो जाता। अगर आप शब्द यहाँ पर अगर अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता तो ये यहाँ पर होता कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती। जैसे राम और श्याम दोनों बात कर रहे हैं या फिर आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर अगर अपन किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते तो वहाँ पर ये आप शब्द अन्य पुरुष में चला जाता। इसमें चला जाता, तीसरे पुरुष की बात करने के लिए अन्य पुरुष में चला जाता। लेकिन यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? मैं अपने आप यहाँ पर कौन सा सर्वनाम शब्द है? सर्वनाम है निजवाचक शब्द। खुद के लिए बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? खुद के लिए बात होने के कारण ये निजवाचक सर्वनाम शब्द में आता है। मैं खुद विदेश चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा या फिर मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। और उदाहरण देखें यहाँ पर, जैसे मैं मिटा देते इसको। यहाँ देखिए, जैसे मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा। जैसे ये शब्द है, यहाँ शब्द दे दिया अपने को, खुद के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि निम्न शब्द में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। तो अपने को मैं अपना कार्य, अपना किसका? स्वयं का। मैं अपना कार्य खुद कर लूँगा। खुद कौन? स्वयं। खुद कर लूँगा, खुद ये सर्वनाम शब्द है। ये किस में आते हैं? निजवाचक में। स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो खुद के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। आगे अपन बात करें कि आप शब्द का प्रयोग कौन से सर्वनाम में होता है, उसकी एक बार यहाँ पर पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। पहले अपन ने कर ली है, मध्यम पुरुष में भी कर ली है, अन्य पुरुष में भी कर ली है और निजवाचक में भी कर ली है। लेकिन एक बार साथ में और देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखूँ मैं मध्यम पुरुष, यहाँ मध्यम पुरुष, यहाँ अन्य पुरुष, और यहाँ कर देते हैं अपन निजवाचक। यहाँ कर देते हैं निजवाचक। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि आप शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया जाता है। कि आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में भी होता है, अन्य पुरुष में भी होता है, निजवाचक में भी होता है। कि इन तीनों के वाक्य अपन एक साथ में देखें तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में कैसे होता है, अन्य पुरुष में कैसे होता है और निजवाचक में कैसे होता है। ठीक है। अपन इसकी बात करें, जैसे मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में श्रोता और वक्ता आपस में बात करते हैं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पूछता हूँ आप क्या पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या आया? आप क्या पढ़ रहे हो। कौन सा वाक्य आया? आप क्या पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आप शब्द आया कि नहीं आया?
आप क्या पढ़ रहे हो। मैं आपको पूछता हूँ तो आप क्या हो गए, श्रोता। क्या हो गए, श्रोता। श्रोता हमेशा मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं, तो हाँ मैं क्या हो गया, मैं वक्ता हो गया। मैं हो गया, मैं अगर मैं वक्ता हो गया तो मैं उत्तम पुरुष में कहलाऊंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, आप क्या पढ़ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या हो गए, सुनने वाले। सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। तो आप क्या पढ़ रहे हो, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ तो आप किसके लिए प्रयुक्त होता है, श्रोता के लिए। श्रोता को मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। या आप क्या पढ़ रहे हो, मध्यम पुरुष में आ गया समझ में। आगे नेक्स्ट बात करें इसी उदाहरण की कि आप कहाँ रहते हो। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, ये सर्वनाम किस में आता है, आप सब मध्यम पुरुष में आ रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूँ। जब दो व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं तो वहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे मोबाइल पे भी बात करता हूँ कि आप कहाँ रहते हो, तो दो व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसमें आप शब्द मध्यम पुरुष में आता है। किस में आता है, मध्यम पुरुष में। इसका आगे समझ में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये मध्यम पुरुष में क्या होता है कि इसमें कि व्यक्ति को ये जो है तू और तुम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तुम के स्थान पर, या फिर किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए। जैसे अपन एक वाक्य देखें, ये वाक्य है, जैसे ये वाक्य है, तू कहाँ, अपनी इस वाक्य का प्रयोग करें कि तू कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। ये वाक्य अपन किसी अपने से छोटे व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। अपने से कोई उम्र में छोटा है तो अपन उसके लिए कर सकते हैं कि तू कहाँ रहता है, कर सकते हैं। अगर इसी वाक्य को अपने को किसी आदर दे के पूछना है, किसी छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको अपन क्या पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो। कि तू के स्थान पर किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आप शब्द का। जैसे तू कहाँ रहता है या तुम कहाँ रहते हो, तो उसके स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप किस में आता है, मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। आगे समझ में। आगे बात करें अपन पुरुष, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसमें देखिए अपन कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कब प्रयोग किया जाता है, और इसको देखिए अपन अन्य पुरुष में। जैसे राम श्याम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जैसे राम और श्याम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं कि मोदी जो है एक अच्छा आदमी है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये एक वैज्ञानिक भी थे, एक दूरदर्शी सोच के भी थे और साइंटिस्ट भी थे। इस प्रकार की जब ये दोनों राम और श्याम मिलकर बातें करते हैं तो इन व्यक्तियों के लिए ये आप शब्द का प्रयोग भी करते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आप भारत के राष्ट्रपति थे या फिर हैं, और आप देश के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप शब्द ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे या फिर राम की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर ये मोहन की बात करते हैं, राम और श्याम। राम श्याम से कहता है कि राम, मोहन बहुत अच्छा आदमी था, अभी आप कहाँ रहते हो। जैसे इस प्रकार से कोई तीसरे व्यक्ति के लिए संबोधन करता है तो वहाँ पर आप शब्द का भी प्रयोग करता है। जैसे अपन वाक्य में देखें, यहाँ देखिए अपन, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं,
देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक मितव्ययी प्रशासक हैं। यहाँ पर आप शब्द को अंडरलाइन करके दे दिया कि आप शब्द में सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। जैसे यहाँ आ जाएगा मध्यम पुरुष भी आ जाएगा, अन्य पुरुष भी आ जाएगा, नीचवाचक भी आ जाएगा और एक संबंधवाचक भी दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ अपने को देखना है। जैसे 3 सर्वनाम दे दिए जाएंगे, पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और नीचवाचक, एक संबंधवाचक भी दे दिया जाएगा कि आप शब्द में सर्वनाम है। तो यहाँ अपने को देखना है कि इसमें क्या होता है कि कोई पुरुष या तो इनके बारे में कोई जीवनी लिखता है या फिर दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। 2 व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति इनके ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई जीवनी लिखता है जैसे, या फिर कोई पत्र भी लिखता है इनके ऊपर, या फिर कोई इनकी जैसे कि कोई ब्लॉग या कोई इनके ऊपर कोई अगर लेखन करता है, इनके ऊपर लेख भी लिखता है, तो लेख लिखने वाला लेखक क्या लिखेगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक मितव्ययी प्रशासक है। अभी मितव्ययी क्या है उसके ऊपर अभी बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि आप एक मितव्ययी प्रशासक है। कि यहाँ पर जो है आप शब्द का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त हुआ है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। ये लेख लिखने वाला या फिर जीवनी लिखने वाला या फिर 2 व्यक्ति आपस में बात करने वाले स्वयं के लिए तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप एक मितव्ययी प्रशासक है, तो यह व्यक्ति जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। अगर उत्तम पुरुष, अगर मैं होता तो उत्तम पुरुष में आ जाता, सामने श्रोता होता तो मध्यम पुरुष में चला जाता, कोई अन्य पुरुष है, तीसरा आदमी है तो ये अन्य पुरुष में जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए अपन जैसे कि मितव्ययी का अर्थ क्या होता है। जैसे मितव्ययी होता है, अल्पव्ययी होता है, इसकी अपन बात करें। जैसे एक होता है अल्पव्ययी, क्या होता है अल्पव्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। क्या होता है, कम खर्च करने वाला। कि कम खर्च करने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है अल्पव्ययी। ठीक है, एकार्थी शब्द में आता है ये सब। एक होता है अपव्ययी। क्या आता है, अपव्ययी। क्या आता है, अपव्ययी। अपव्ययी का अर्थ होता है अधिक खर्च करने वाला। क्या होता है, अधिक खर्च करने वाला। अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। ठीक है, अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा, यानी कम खर्चा करने वाला। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम, और व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, यानी कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, अल्पव्ययी। अपव्ययी का अप का मतलब क्या होता है, अधिक, और व्यय का क्या होता है, खर्च, यानी अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। एक शब्द होता है जैसे ये यहाँ आया है कि मितव्ययी शब्द, तो मितव्ययी शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिए अपन, जैसे मितव्ययी शब्द, मितव्ययी का अर्थ होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। सोच समझकर खर्च करने वाला। सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। कि वह आदमी जो है सोच समझकर खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं।
उसको एक लाइन में मितव्ययी कहते हैं। ये एकार्थी शब्द में आते हैं। अक्सर ये परीक्षा में शब्द पूछा जाता है कि अल्पव्ययी, मितव्ययी और ये शब्द दे दिए जाते हैं। इनमें से अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोग देखते हैं कि अल्पव्ययी का मतलब होता है अधिक खर्च करने वाला और मितव्ययी का होता है अधिक खर्च करने वाला। अल्पव्ययी का कम खर्च करने वाला और मितव्ययी का होता है अधिक खर्च करने वाला। तो वहाँ पर उनका गलत हो जाता है। लेकिन अपव्ययी का होता है अधिक खर्च करने वाला और मितव्ययी का होता है सोच समझकर खर्च करने वाला। ठीक है, अब बात करें अपन निजवाचक की। ठीक है, निजवाचक की बात करें कि निजवाचक में कौन सा सर्वनाम आता है। जैसे अपन ने अभी बात करी, जैसे आप शब्द, इसमें देखिए अपन आप शब्द की बात करें, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो इस शब्द में क्या है? मैं अपने आप, क्या आ जाएगा? मैं अपने आप चला जाऊंगा। अपन कहते नहीं कहते कि मैं अपने आप चला जाऊंगा या फिर मैं अपने आप कार्य कर लूंगा। मैं अपने आप, तो यहाँ पर आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? निजवाचक के लिए या फिर स्वयं के लिए। मैं अपने आप कहते नहीं कहते मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। जैसे देखिए अपन यहाँ पे, मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा। तो यह शब्द क्या है? यहाँ पर कर दिया, आप शब्द को अंडरलाइन कर दिया। तो आप शब्द यहाँ क्या हो जाएगा? निज के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपना कार्य अपने आप कर लूँगा। तो यहाँ पर अपने आप, जो यहाँ पर आप शब्द जो है निजवाचक के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर भी मैं अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगा, किसके लिए प्रयोग हो रहा है? निजवाचक के लिए। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये अपने हो गए सारे सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग 3 जगह पर होता है, तीनों जगह बता दिया। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है।